न्यूज नेशन की कोशिश रहती है विश्व के उन तमाम इलाकों में आपको लेकर जाए जहां जंग की स्थिति बनी हुई है या बन सकती है, जो सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम आपको कीव भी लेके गए थे और कीव में बताया था कि कैसे इरपिन बूचा हॉस्टमेल यानी कीव की दहलीज पर पहुंचकर भी रूस की सेना को, पुतिन की सेना को वापस लौटना पड़ा क्योंकि कीव ढह नहीं पाया था। इस वक्त न्यूज नेशन ताइवान में है और ताइवान की राजधानी ताइपे से महज 20-25 किलोमीटर दूर तेंसुन नदी में है। तेंसुन नदी की अहमियत वही है जो डेनिप्रो नदी की अहमियत है यूक्रेन में। डेनिप्रो नदी बीच में से बांटती है पूरे के पूरे यूक्रेन को और उनकी राजधानी को भी यानी कीव को भी बीच में से बांटती है। यही स्थिति तेंसुन नदी की भी है जिसके मुहाने पर न्यूज नेशन आ गया है। और देखिए जो दूर आपको इमारतें नजर आएंगी, दरअसल ये इमारतें हैं ताइवान की राजधानी ताइपे की। यहां से 20-25 किलोमीटर दूर ताइपे है, न्यू सिटी आप वहां पर देख सकते हैं। और ऊंची ऊंची बहुमंजिली इमारत जहां पे दुनिया की 3 सबसे ऊंची इमारतों में से एक ताइपे 101 भी शामिल है। और तेंसुई नदी का सामरिक महत्व क्या है? सामरिक महत्व यह है कि तेंसुई नदी बहुत गहरी है। ये आगे जाकर के ताइवान स्टेट में मिलती है, यानी वो स्टेट जो चीन और ताइवान, मेनलैंड चीन और रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे ताइवान कहा जाता है और चीन इसे कहता है कि ये उसका फार्मूसा आइलैंड है, उसको बीच में से बांटती है। यहां से चीन की सीमा अगर एग्जैक्ट की बात करें तो वो सिर्फ 138 किलोमीटर दूर है। लेकिन ताइवान स्टेट में अगर कभी भी एम्फीबियस ऑपरेशन किया जाएगा, एम्फीबियस ऑपरेशन का अर्थ क्या है? एम्फीबियस ऑपरेशन का अर्थ है कि जिस तरीके से नॉर्मंडी में दूसरे विश्व युद्ध में हमला किया गया था और उसके बाद तट पर कब्जा किया गया था और फिर हिटलर के ऊपर बर्लिन में जाकर के कार्रवाई हुई थी, क्योंकि जब तक राजधानी नहीं ढहेगी तब तक देश हार नहीं मानेगा। यूक्रेन में हमने कीव देखा, कीव नहीं ढही, लेकिन तमाम जो शहर, चाहे मारियोपोल हो, मिटोपोल हो, निकोलेव हो, खेरसोन हो, वो ढहते चले गए। और दूर जो आपको तस्वीरों में नजर आएगा ये कोस्ट गार्ड के फास्ट वेसल्स हैं, यानी फास्ट मूविंग बोट्स। इनकी कोशिश ये है कि जब भी कोई बड़ा हमला किया जाएगा तो यहां पर नेवी को तैनात कर दिया जाएगा। हालांकि नेवी के पास कोई भी बड़ा जहाज नहीं है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, एक भी नहीं है। युद्धक जहाज की बात करें जिसे डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, वो एक भी नहीं है। फ्रिगेट्स हैं जो डिस्ट्रॉयर से छोटे होते हैं और उसके अलावा कोस्ट गार्ड के ये फास्ट मूविंग वेसल्स हैं जो भारत में भी हमने कई बार देखे हैं, जिसके जरिए इस पूरे के पूरे चैनल पर नजर रखी जाती है। क्योंकि डर इस बात का है कि ऐसा ना हो, डर फैलाने के लिए, सामरिक लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप में चाइना की पीएलए ना पहुंच जाए, यानी पीपल लिबरेशन आर्मी की बात करें जिसे लाल सेना ड्रैगन की तरफ से कहा जाता है, वो ना पहुंच जाए। और इसीलिए यहां पर कोस्ट गार्ड के जहाजों को रखा गया है। और इस तरफ देख सकते हैं ये नया ताइपे है और दूसरी तरफ जो दूसरी इमारतें हैं वो पुराना ताइपे हैं। और तेंसुक नदी की हम लगातार बात कर रहे हैं। तेंसुक नदी की बात हम लगातार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नदी एक नेचुरल हार्बर है। हार्बर का अर्थ क्या होता है? क्योंकि जो चीन के जहाज बड़े बड़े आएंगे उन्हें डॉक करने के लिए, यहां पर हमला करने के लिए गहरा स्थान चाहिए। आमतौर पर नदियां चंद फुट से लेकर के 50-60 फुट गहरी होती है और वहां से बड़े जहाज पहुंच नहीं सकते। लिहाजा ये जो स्टेट है, चाइना स्टेट जिसे ताइवान स्टेट कहा जाता है, इसमें मीडियम लाइन मौजूद है और वहां से लेके तेंसुई नदी के बीच का इलाका ऐसा है, वो इलाका ऐसा है जो काफी गहरा है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। तो चाइना के बड़े बड़े एम्फीबियस जहाज, बड़े बड़े फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर यहां आ सकते हैं। और जब भी कभी शी जिनपिंग की ख्वाहिश होगी कि ताइपे को ढहाया जाए, राजधानी पर हमला किया जाए और उसके बाद लोकतंत्र और ताइवान दोनों खत्म हो जाएगा, तो इसी नदी के सहारे हमला किया जा सकता है। और इसके रणनीतिक महत्व एक बार और दिखाइए संजय जी, जो आपको उस पार धीरे धीरे नजर आएगा, क्योंकि नदी बहुत गहरी है, बहुत चौड़ी है। इसीलिए हम इसकी तुलना यूक्रेन की डेनिप्रो से बात कर रहे हैं, क्योंकि डेनिप्रो नदी पार नहीं कर पाया था रूस और उसके बाद रूस को रिट्रीट करना पड़ा था, सेना को वापस बुलाना पड़ा था। इरपिन बूचा हॉस्टमेल से धराशायी होकर निकली थी रूस की सेना। और दूसरी तरफ भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि
यहाँ पर हार्बर है, यानी बंदरगाह है, और बंदरगाह के जरिए यहाँ पर जो रसद है वो पहुंचाई जा सकती है। इसलिए कोशिश इस बात की है कि जितना संभव हो इस जो मुहाना है, यानी ताइवान स्ट्रेट और तेंसुई नदी का जो मुहाना है, इसे सेफ गार्ड किया जाए, क्योंकि जब तक ये सेफ गार्ड है, जब तक इस नदी और इससे जुड़े हुए समंदर का कंट्रोल, नेवल कंट्रोल ताइवान के पास है, तब तक उनकी राजधानी सुरक्षित है। क्योंकि अगर एक बार नेवल कंट्रोल उनके हाथ से चला गया तो कुछ सुरक्षित नहीं रहेगा। और हार्बर को आप देख सकते हैं, बंदरगाह को देख सकते हैं, वहां पर फ्रिगेट्स को भी रखा गया है, और फ्रिगेट्स को इस तरीके से रखा गया है ताकि अगर पहले हमला किया जाता है, अगर चाइना की तरफ से उनकी रॉकेट जो फोर्स है, रॉकेट फोर्स अलग से काम करती है, उसके द्वारा हमला किया जाए तो फर्स्ट स्ट्राइक से बचा जा सके। लेकिन तेंसुई नदी का महत्व इसलिए हम लगातार बता रहे हैं कि तेंसुई नदी अकेली ऐसी जगह है जहां से चीन की नौसेना हमला करके ताइवान की राजधानी ताइपे पर कब्जा कर सकती है। और यही वजह है कि इस स्टेट, ताइवान स्टेट और इस नदी को बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर बात की जाए लोकतांत्रिक शासन की, अगर बात की जाए ताइवान की सत्ता की, क्योंकि अगर ये नदी हाथ से चली गई तो हाथ से चला जाएगा ताइपे, हाथ से चली जाएगी ताइपे की सत्ता। जो प्राकृतिक हार्बर की तरह काम आ सकता है। यहां पर नदी और समंदर की गहराई बराबर हो जाती है, लिहाजा चीन यहां पर एमपीबीएस ऑपरेशन करके अपने फर्स्ट मूविंग वेसल के जरिए ताइवान की राजधानी पर हमला कर सकता है। अगर चीन नौसैनिक शक्ति से ताइवान की राजधानी पर कब्जा करना चाहता है तो शहर के अंदर तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है। बाकी राजधानी के चारों तरफ जंगल और पहाड़ हैं, लिहाजा कहीं से भी जमीनी हमला संभव नहीं है। भौगोलिक और सामरिक लिहाज से ताइवान की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। अभी तक हमने आपको तेंसुई नदी दिखाई थी, उसका सामरिक महत्व बताया था, लेकिन अब हम ताइवान स्ट्रेट में आ चुके हैं। ताइवान स्ट्रेट, यहां से 130 किलोमीटर उस पार मेनलैंड चाइना की शुरुआत हो जाती है। और जिस तरीके की परिस्थिति है उसे देखते हुए ताइवान स्ट्रेट और जहां हम मौजूद हैं, ये सबसे उत्तरी छोर है। अगर ताइपे की बात की जाए, यानी अगर बड़े जहाजों की बात करें, सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, और यहां तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो यहां तक चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच सकते हैं। और इसीलिए हम आपको ताइवान स्ट्रेट का नजारा दिखा रहे हैं। और मेरे दाईं तरफ आपको नजर आएगा, ये है कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर्स, और कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर्स से ऊपर उड़ते हुए आप जासूसी विमान को भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से देखिए कि कल हमने आपको दिखाया था, इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे F-16 वाइपर उड़ान भरते हो, और अब देखिए जासूसी विमान कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के ऊपर से उड़ान भरते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और उस पार जो समंदर है, समंदर के ठीक उस पार 130 किलोमीटर दूरी पर चीन की शुरुआत हो जाती है, यानी चीन की सेना वहां मुस्तैद है, चीन की सेना वहां मिलिट्री ड्रिल कर रही है। और मिलिट्री ड्रिल इस लिहाज से किया जा रहा है कि ताइवान के ऊपर हमला हो सकता है। और यहां पर आपको नजर आएगा कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स, उसके ऊपर रडार घूमते हुए। रडार इस लिहाज से लगाए गए हैं ताकि अगर हवाई जहाज से कोई भी गतिविधि देखने को मिलती है, क्योंकि जो मीडियम लाइन है दोनों देशों के बीच में, जो मीडियम लाइन आमतौर पे माना जाता है कि 75 किलोमीटर की परिधि दोनों देशों के बीच में रखी जाएगी और वो मीडियम लाइन होगी। अगर उसे कोई भी क्रॉस करता है तो उसका क्रॉस सेक्शन यहाँ घूमते हुए रडार में कैद हो जाएगा। और कैद हो जाएगी जिस तरीके से चीन की वायुसेना लगातार घुसपैठ की कोशिश करती है, उसकी हर गतिविधि पर ताइवान के जरिए, ताइवान कोस्ट गार्ड के जरिए नजर रखा जा सकता है। और उसके उस पार आपको पूरा का पूरा ताइवान स्टेट नजर आएगा जहां चीन की शुरुआत हो जाती है। और हम क्यों कह रहे हैं कि तेंसुई नदी और ताइवान स्टेट महत्वपूर्ण है, और इसी के जरिए जब भी नेवल ब्लॉकेड किया जाएगा, जब भी ऑपरेशन किया जाएगा तो यही किया जाएगा। क्योंकि दिखाइए एक बार, मैं संजय जी से कहना चाहूंगा कि एक बार दिखाइए पीछे का नजारा, पीछे कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। दरअसल ताइवान की भौगोलिक स्थिति काफी हद तक ऐसी है कि वहां पर बहुत सी जगह ऐसी है जो दुर्गम है। वहां या तो पहाड़ है या फिर जंगल है, वहां कॉम्बैट ऑपरेशन किया नहीं जा सकता, एम्फीबियस ऑपरेशन किया नहीं जा सकता। ऐसे में तेंसुई नदी और ताइवान स्ट्रेट, यही एकमात्र मार्ग बचता है चीन के पास जिससे वो
ताइवान के ऊपर निशाना साध सकते हैं, हमला कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। और यही वजह है कि न्यूज नेशन आपको हर उस जगह से बाखबर कराता है, हर उस स्थिति से अवगत कराता है जो सामरिक लिहाज से, युद्ध के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि हम पहुंच गए हैं ताइवान कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर्स के बाहर, जहां पे लगातार रडार्स घूम रहे हैं। और मेरे पीछे पहाड़ है, एक तरफ नदी है और एक तरफ समंदर है, जिसे ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है और जिसके 130 किलोमीटर के बाद चीन की शुरुआत हो जाती है। और वहां सुरक्षा किस तरीके से बरती जा रही है वो नजर आता है रडार के जरिए, डॉपलर रडार के जरिए, और उसके साथ साथ जो सोनार है, जो सबमरीन को ट्रैक करने में काम आती है, उसके जरिए। और मेरे पीछे आपको जितनी बड़ी इमारतें नजर आएंगी, तकरीबन यहां से 30 किलोमीटर दूर वो ताइपे है, यानी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल मेरे पीछे है। चीन की बात करें, चीन मेरे आगे है। टोही विमान लगातार, जिसे P-18 भी भारतीय नेवी के पास भी है। पोसाइडन विमान लगातार हवा में उड़ रहे हैं। और पोसाइडन विमान का काम ही ये है कि वो निगरानी रख सके कि कहीं कोई सबमरीन तो नहीं है, कहीं कोई ट्रैकिंग शिप तो नहीं है। और वो स्थिति यहाँ पे हमें लगातार नजर आ रही है। और मेरे पीछे जो आपको दूर इमारतें नजर आएंगी वो तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर ताइवान की राजधानी ताइपे है। और वहां ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से अगर युद्ध की स्थिति होती है। क्योंकि जब विदेश मंत्री से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी भी हम स्टेट ऑफ वॉर में। स्टेट ऑफ वॉर का मतलब क्या है कि हमारे लगातार सैटेलाइट्स को ट्रैक डाउन किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमारे खिलाफ चल रहा है। और लगातार जो आईपी एड्रेस है चाइना के, वहां से लगातार साइबर हमले किए जा रहे हैं। यानी युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, गोली से नहीं लेकिन बोली से, गोली से नहीं लेकिन साइबर हमले से। और ऐसे में अगर वाकई मिसाइलें बरसने लगी, अगर चीन की नौसेना जो नंबर्स में सबसे ज्यादा है, अमेरिका से भी ज्यादा है, उसने हमला किया तो जहां हम मौजूद है यहीं से किया जाएगा। दाईं तरफ मेरे कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर्स है और बाईं तरफ है ताइपे यानी ताइवान की कैपिटल। और 130 किलोमीटर, ठीक 130 किलोमीटर रह जाता है यहां से चीन की सीमा। तो चीन के रडार पर ताइवान की राजधानी है और बीच में पड़ता है ताइवान स्टेट और तेंसुई नदी, जहां पे मौजूद है न्यूज नेशन। और आपको बता रहा है कि पोसाइडन जहाज हवा में घूम रहे हैं, रडार ट्रैक कर रहे हैं, सबमरीन से निगरानी रखी जा रही है, ताकि अगर ताइवान के ऊपर कोई हमला किया जाता है तो उसका माकूल जवाब ताइपे के करीब से जो तेंसुई का मुहाना है वहां से दिया जा सके। जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, ताइपे। यही वजह है नदी और सागर के संगम पर चीन की वायुसेना पर नजर रखने के लिए रडार लगाए गए हैं। ऐसे कई रडार का सामूहिक इंस्टॉलेशन किया गया है, जिससे चीन के अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ हवाई जहाज J-20 का भी पता लगाया जा सके। चीन के पास 45 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, लिहाजा ताइवान की राजधानी पर हमला पनडुब्बी के जरिए भी हो सकता है। लेकिन तामसुई नदी के पास ही रडार के साथ साथ सोनार भी लगाए गए हैं, ताकि अगर चीन की पनडुब्बी और युद्धपोत इलाके का रुख करते हैं तो जोरदार हमला किया जा सके। ताइवान की राजधानी यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर है, जिसे यहां से देखा भी जा सकता है। अगर युद्ध हुआ तो चीन को यहां से ताइपे पहुंचने में मात्र कुछ मिनट का ही वक्त लगेगा। ऐसे में इस इलाके को ताइवान का राजनीतिक और आर्थिक एपिसेंटर कहना गलत नहीं होगा। अगर चीन यहां तक पहुंच गया तो पूरे ताइवान का लोकतंत्र यहीं से समाप्त हो जाएगा। न्यूज नेशन की टीम ताइवान के कोस्ट गार्ड मुख्यालय पहुंची, जहां समंदर की तेज लहरें ज्वार बना रही हैं। यहां अत्याधुनिक फास्ट मूविंग वेसल भी दिखाई दिए, जो चीन के किसी भी संभावित हमले का मुंहतोड़ जवाब देने को पूरी तरह तैयार है। कोस्ट गार्ड के इन शिप के अंदर भी रडार, सोनार और ऑफेंसिव स्ट्राइक के लिए रॉकेट लगे हुए हैं। सूरज हूँ, रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सबक छोड़ जाऊंगा। रमक है ताइवान के लोकतंत्र की और सबक है चीन के लिए, क्योंकि मेरे पीछे जहां आपको सूरज की रोशनी ढलती हुई नजर आएगी, ये है ताइवान का स्ट्रेट। 130 किलोमीटर दूरी पर मेन लाइन चाइना है, यानी वो चाइना जहां साम्यवाद है, तानाशाही है, लोकतंत्र का नामो निशान नहीं। और जो इलाका उसके कब्जे में गया, चाहे वो हांगकांग हो या मकाओ, वहां भी जमहूरियत खत्म हो गई, वहां भी प्रजातंत्र के परकच्चे उड़ा दिए गए। और वहां पर है चीन। यहां से अगर 20 समुद्री मील की बात करें, वहां पर नौसेना है। नौसेना हम बात
बात कर रहे हैं ताइवान की, और ताइवान के नौसेना के जहाज को भी दूरी से ही सही लेकिन देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो फ्रिगेट है, क्योंकि बड़े डिस्ट्रॉयर नहीं है, अगर युद्धक जहाजों की बात करें बड़े नहीं है, सिर्फ फ्रिगेट है, फास्ट मूविंग वेसल्स हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, डिस्ट्रॉयर नहीं है, सबमरीन सिर्फ 4 है। और यही वजह है कि नौसेना में अंतर है। लेकिन नौसेना आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, न्यूज नेशन पे आप देख सकते हैं कि ताइवान स्ट्रेट पर यहां से 40 किलोमीटर दूरी पर ताइपे है, यानी यूक्रेन की राजधानी, और वहां से 40 किलोमीटर दूरी पर नौसेना विचरण करती हुई नजर आती है, नौसेना के जहाज नजर आते हैं। ये इस इलाके का महत्व क्यों है? क्योंकि इससे पहले हमने यूक्रेन में देखा था, आपको दिखाया था ओडेसा का वो शहर जहां पर बड़े बंदरगाह थे, और उन बड़े बंदरगाह पर कब्जा करने की कोशिश थी, चाहे वो क्रीमिया हो, मिटोपोल हो, मारियोपोल हो, निकोलेव हो, खेरसोन हो। और यहाँ ताइपे की स्थिति भी इससे इतर नहीं है, इससे उलट नहीं है। यहाँ पर जो स्टेट है उस स्टेट के तकरीबन अगर बात की जाए तो 130 किलोमीटर के बाद चीन की शुरुआत हो जाती है, यानी चीन और ताइवान के बीच में सिर्फ 130 किलोमीटर है, उसमें भी मीडियम लाइन है जो 1990-1995 तक दोनों देशों के बीच में एक विभाजनकारी रेखा थी, लेकिन अब चीन उसका सम्मान नहीं करता। और अब तो इस बात का भी डर है कि कहीं ताइवान के करीब ना पहुंच जाए चीन की नौसेना और यहां पर युद्ध की शुरुआत उस तरीके से ना हो जाए जिस तरीके की युद्ध में पूर्वी यूरोप ग्रसित नजर आता है। और ये देखिए, ये है हार्बर, ये है पोर्ट, ये है बंदरगाह, और इस बंदरगाह के जरिए ही ताइपे तक जो रसद है वो पहुंचाई जा रही है, जो सामरिक महत्व की हथियार है वो पहुंचाए जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम वो देश हैं, क्योंकि यहां से गुआम की दूरी ज्यादा नहीं है, जहां से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक बार युद्ध की शुरुआत हो गई तो स्थिति क्या होगी? यूक्रेन की मदद पहुंचाई जा सकती थी, क्योंकि वहां पे मोल्डोवा है, वहां पे हंगरी है, वहां पर पोलैंड है, लेकिन यहां कोई लैंड बॉर्डर तो है नहीं। ऐसे में स्थिति क्या होगी? तो ये हार्बर अकेला था, और दूर जो आपको इमारतें नजर आएंगी ये है ताइपे, तकरीबन यहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बीच में है तेंसुक नदी, और तेंसुक नदी यहां पर समंदर से मिल जाती है, इसीलिए ये इलाका महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए न्यूज नेशन आपको ग्राउंड जीरो दिखा रहा है, क्योंकि अगर हमला होता है, नौसेना को आपने देख लिया, नौसेना विचरण करती हुई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से पहले जो टेरिटोरियल वाटर है 20 मील का, वहां पर विचरण करती हुई नजर आएगी। और नौसेना के बाद अगर बात की जाए यहाँ की स्थिति की, तो फास्ट मूविंग वेसल्स नजर आ रही है। पोसाइडन हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। पोसाइडन अगर P-18 की बात करें, ये वो टोही जहाज है जिसके जरिए अमेरिका का 7वां बेड़ा लगातार ये पता करने के लिए आसमान पे उड़ता है कि कहीं SSN और SSBN समंदर के नीचे ताइवान की तरफ हमला करने के लिए तो नहीं आ रही। SSN का मतलब है न्यूक्लियर सबमरीन, और SSBN का मतलब है न्यूक्लियर पावर तो है लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल भी न्यूक्लियर है, यानी न्यूक्लियर पावर से चलती है और परमाणु हमला कर सकती है ऐसी सबमरीन, अगर वो तो नहीं आ रही। इसलिए ये जहाज हवा में उड़ते हुए, और नौसेना की बात करें वो टेरिटोरियल वाटर जो 20 मील का होता है वहां पर विचरण करते हुए, हालांकि 200 मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे EEZ कहा जाता है वो भी होता है, लेकिन स्थितियां यहाँ पे बदल जाती है, क्योंकि 75 मील की दूरी पर ही वो मीडियम लाइन है जिसके उस पार चीन की टेरिटोरियल वाटर की शुरुआत हो जाती है। और जहां हम खड़े हैं उसके ठीक सामने देख लीजिए, ये है कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर। यहाँ पे आपको फास्ट मूविंग वेसल्स तो नजर आएंगी, लेकिन ये वो शिप है जिसमें रेडार लगा हुआ है, रेडार के साथ साथ सोनार भी लगा हुआ है। मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी संजय आपको जूम करके दिखाए। सबसे पहले ये झंडा लहराता हुआ, ये ध्वज आजादी का प्रतीक है, लेकिन आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, आजादी की कीमत चुकानी होती है, और वो आजादी की कीमत चुकाने के लिए तैयार है। और पीछे आपको 2 रडार नजर आएंगे, और ऐसे ही 4 रडार और लगे हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि एक बार जो सामने वेसल है, जो कोस्ट गार्ड की वेसल है, उसे भी जूम करके दिखाने की कोशिश की जाए कि वो भी अत्याधुनिक तरीके से उस पे लिखा हुआ है ताइवान कोस्ट गार्ड, और उसके अंदर जो ऊपर सबसे ऊपर आपको रेडार नजर आएंगे, ये रेडार है ताकि आसमान में अगर कोई टोही विमान है, UAV है, ड्रोन है, तो उसके ऊपर निगरानी की जा सके। कोस्ट गार्ड का ये वेसल है, और उसके नीचे आपको एक डोम नजर आएगा। ये जो गोला है, ये डोम है, ये और कुछ नहीं बल्कि सोनार है। सोनार पकड़ता है समंदर पे या समंदर के नीचे चलने वाले जहाजों को, और रेडार पकड़ता है उस क्रॉस
एक्शन को जो यूएवी के जरिए किए जाते हैं। लेकिन स्थिति यहाँ पर कभी भी बदल सकती है और यही वजह है वॉर जोन, जहां संभावना है तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने की, जहां उम्मीद है कि एक तरफ हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका का गुआम भी यहां से दूर नहीं और दूसरी तरफ होगा रूस और चीन का गठबंधन। और मेरे पीछे जो आपको सूरज अभी डूबता हुआ नजर आ गया था, अब ये डूब चुका है, यानी काली अंधेरी रात की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये अंधेरा कहीं युद्ध की सौगात लेकर तो नहीं आएगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि ताइवान पर संकट के बादल, जंग के बादल, युद्ध के बादल आसमान से लेकर समंदर तक गहराने लगे हैं। चीन के निशाने पर यह इलाका इसलिए भी है क्योंकि ये ताइवान की राजधानी के करीब सबसे बड़ा हार्बर यानी कि बंदरगाह है। यहीं से पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर चिप की सप्लाई होती है। अगर इस बंदरगाह पर हमला किया जाए या उसे अपने नियंत्रण में ले लिया जाए तो इसका असर सिर्फ ताइवान पर ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होगा। यही वजह है कि ताइवान को अमेरिका से भी मदद मिल रही है। आसमान पर अमेरिका के 7वें बेड़े का टोही विमान को पोसिडेन नजर रख रहा है तो चीन की हर एक हरकत पर ताइवान के रडार और सोनार नजर बनाए हुए हैं। टीम न्यूज नेशन।